नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली में हुए 3 प्रदर्शनों की। दिल्ली के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बाहर आज आईसा और एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। छात्र नेट के बगैर फेलोशिप की मांग को लेकर ये विरोध जता रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। दालों के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, साहित्यकार जिसमें सड़क पर आज उतरे। लेकिन यहां पर भी साहित्यकारों का ये ग्रुप 2 हिस्सों में बटा नजर आया। एक हिस्से ने सम्मान लौटाने का समर्थन किया तो दूसरे हिस्से ने सम्मान लौटाने वालों का विरोध किया। कांग्रेस के नेताओं ने जहां 2 मुहा रावण करार देते हुए पीएम मोदी और केजरीवाल का पुतला फूंका, दालों के बढ़ते दामों को लेकर यह प्रदर्शन किया, तो वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं सम्मान लौटाने को लेकर साहित्यकारों के विरोध प्रदर्शन की, जिसमें 2 गुटों में साहित्यकार बटे हुए नजर आए। और इसके अलावा दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन छात्रों का भी देखा, जिसमें यूजीसी दफ्तर के बाहर छात्रों ने यह प्रदर्शन किया। इसमें आईसा और एबीवीपी के छात्र गुट शामिल रहे। वजीफे को लेकर दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर छात्रों का ये प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस से छात्रों की झड़प हुई। एक तरफ छात्रों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया तो इस दौरान बस पर पत्थरबाजी भी हुई और सीधे सीधे पुलिसकर्मियों से ये छात्र भिड़ गए। पुलिस को भी छात्रों को काबू में करने के लिए, इस एरिया से हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। महिला पुलिसकर्मियों को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो छात्रों को वहां से घसीटते हुए एक तरफ एक किनारे करते हुए। इसमें 2 गुट शामिल रहे। आईसा का गुट शामिल था, साथ ही एबीवीपी के छात्र भी यहां पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन किया। नॉन नेट फेलोशिप को खत्म करने का विरोध ये तमाम छात्र कर रहे थे। 2 मांगे इनकी थी कि एक तो दोबारा से इस फेलोशिप को शुरू किया जाए और इसको 5000 से बढ़ाकर 8000 किया जाए। छात्रों का ये प्रदर्शन हो सकता है, इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात रहा। बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को रोकने की लगातार कोशिश की गई। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, तस्वीरों में देख पा रहे हैं जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात छात्रों को काबू में करने के लिए, लेकिन अभी भी क्या ये इसी तरह से तनाव और ये प्रदर्शन चल रहा है? प्रदर्शन काफी जबरदस्त चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। और प्रदर्शनकारियों ने ये बताया कि उनके लोगों को किसी को बुराड़ी और कहीं दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, दोनों जगह से लगातार स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला जारी है। और कोई ताज्जुब नहीं कि 3 दिनों से चल रहा है ये प्रदर्शन आज इतना उग्र हो गया है। दोनों तरफ से ही उग्रता हो गई है। छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, उनको गिरफ्तार किया है, बसों में भर भर के उन्हें लेके जा रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है कि ये भी एक बड़ा, अभी तक तो साहित्य अकादमी के अवार्ड और इन सारी चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा था और इस पर संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब ये बात छात्रों तक पहुंच गई है, रिसर्च फेलोशिप तक पहुंच गई है। तो जाहिर है कि ये भी एक नया मुद्दा आने वाले टाइम में बड़ा बन सकता है। संजय, जो मांग लेकर एक छात्र उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इस मांग को उन्होंने किस तरह से प्रशासन के सामने रखा है? इनका कहना है कि हम अपनी मांग को, जो रिसर्च फेलोज को 8000 और 5000 रुपए स्टाइपेंड मिलता था, उसको सरकार ने बंद कर दिया है और उसके खिलाफ ये सारे स्टूडेंट हैं। और इनका ये कहना है कि इस तरह से सरकार कैसे एक तरफ तो बढ़ेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया की बात कर रही है सरकार, दूसरी तरफ रिसर्च फेलो हैं, उनके स्टाइपेंड बंद कराया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे तो बढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा। लिहाजा इनके पास, इन्होंने अपनी बात कहने की प्रशासन को पूरी कोशिश की है, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं हाथ लगी तब इन्होंने इस तरह का प्रदर्शन करने का फैसला किया। और ये प्रदर्शन 3 दिन से चल रहा था, लेकिन आज अचानक ही चीजें दूसरी दिशा में बढ़ने लग गई और पुलिस ने इनके खिलाफ, इन पर लाठीचार्ज भी किया इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि ये अंदर यूजीसी के दफ्तर में घुसकर वहां पर कब्जा करना चाह रहे थे। और यही वजह है कि अभी यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं विरोध करते हुए छात्र। यहाँ पर देख रहे हैं आप, गुस्से में ये तमाम छात्र यहाँ मौजूद। हालांकि इस बीच पुलिस के साथ भी इनकी झड़प हुई। देखिए, ये फीमेल स्टूडेंट्स पुलिस से झड़प होते हुए इनकी।
एक तरफ ये छात्रों का प्रदर्शन आपने देखा, लेकिन दूसरा प्रदर्शन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने किया महंगाई को लेकर, और इस दौरान दो मुहा रावण दिखाया, जिसमें एक को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में दिखाया गया और दूसरे को कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस कांग्रेस के प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अहमद अजीम ने। विजयदशमी के मौके पर देश भर में 10 मुहे रावण को जलाया गया और उसके ठीक अगले दिन दिल्ली में सभी विधानसभाओं में कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 मुहा रावण को जला रहे हैं। महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली की सभी विधानसभाओं में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओखला विधानसभा में हम खड़े हुए हैं। ओखला हेड के ऊपर रावण का दहन किया गया है। 2 मुहा रावण का, एक पे मोदी का चेहरा लगाया गया और दूसरे पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा लगाया गया। क्या कहना है आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चौधरी है। आप यहाँ पे काउंसलर हैं? हाँ, सरिता विहार से मेरी मिसेस काउंसलर है। क्या है पूरा कि आपको जैसा मालूम है कि 2 मुहा रावण जलाने का प्रोग्राम पूरी दिल्ली में कांग्रेस कर रही है, और जैसे कि आपको मालूम है दालों के आप रेट हो, महंगाई हो, हर चीज़ एकदम से बढ़ती जा रही है, तो इसलिए 2 मुहा रावण जो है आप लोगों ने जलाया है। यहाँ पे जाकिर नगर से जो काउंसलर हैं ओखला में वो भी यहाँ पर मौजूद है, श्वेत रानी साहब, और उसके साथ साथ आसिफ अहमद खान जो कि पूर्व विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। रानी साहब, आज जो ये आयोजन किया है, मकसद सर बढ़ती महंगाई को लेकर, जो दालें 63 रुपए किलो थी आज 200 रुपए किलो है। आम आदमी क्या करेगा? झूठे वादे करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की कोई सुनता है नहीं। आज हालात इतने खराब है, सुरक्षित महसूस नहीं करता मुसलमान हिंदुस्तान का। ये बहुत सारी वजूहत है जो हमने आज मोदी और 2 मुहा उसका केजरीवाल का पुतला कुछ जी। आसिफ साहब, देखिए, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी ये सिक्के के 2 पहलू हैं, और ये सिक्के के 2 पहलू हम पहले भी कहते आए थे कि इनकी एक ही आइडियोलॉजी है और एक ही इनका ट्रैक है दोनों का। और आज ये पूरे हिंदुस्तान में जाहिर पब्लिकली भी ये बात सामने आ गई है कि और जिस तरह से बीजेपी आज लोगों की हड्डियां जो खाना बना रहे हैं वो भी चेक कर रहे हैं कि ये क्या बना रहे हैं। उन हालात में अगर दाल भी 200 रुपए से ऊपर हो जाएगी तो लोग क्या खाएंगे इस मुल्क के अंदर। और दिल्ली ने आज प्रदर्शन की तीसरी तस्वीर देखी साहित्यकारों के जरिए, जिनकी कलम बोलती थी उनकी जुबान खामोश है, जो अपने लफ्जों के जरिए समाज को बदलने का दम रखते हैं। वो मौजूदा दौर में अफसोस जता रहे हैं। केंद्र सरकार पर समाज में नफरत फैलाने और लोगों को बांटने की राजनीति का आरोप लगाते हुए साहित्य की दुनिया से जुड़े तमाम लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन साहित्य की दुनिया के तमाम लोगों ने इस विरोध का ही विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीर बाकी सारे प्रदर्शन से अलग है। ये साहित्यकारों का प्रदर्शन है, जो लोग सिर्फ कलम के जरिए अपनी बात जनता और सरकारों तक पहुंचाते हैं, वो अब सड़कों पर हैं। कर्नाटक में प्रोफेसर MM कुलबर्गी की हत्या समेत समाज में नफरत और बांटने वाली सियासत का आरोप लगाते हुए सड़कों पर मार्च किया। श्री राम सेंटर के बाहर वामपंथी और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाथ और मुंह पर काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार पर असहिष्णुता के आरोप लगाए। विरोध में साहित्य सम्मान लौटाने की अपील भी की, मगर इसी बीच साहित्य अकादमी परिसर में वो साहित्यकार और कलाकार भी जुटने लगे जो सम्मान लौटाने वालों का विरोध कर रहे हैं। साहित्य सम्मान लौटाने वालों में मौन प्रदर्शन करते हुए ये आरोप लगाया गया है कि मौजूदा माहौल में बोलने की आजादी नहीं है, तो वहीं सम्मान लौटाने का विरोध करने वालों ने बैनर पर लिखा, पुरस्कार लौटाने वालों गेट वेल सून। साहित्य सम्मान लौटाने को ड्रामा करार दिया, क्योंकि साहित्य अकादमी ने अपने ही द्वारा पुरस्कृत एक लेखक की हत्या पर शोक सभा करने से अब तक इनकार किया है।